एक महिला का पति जो कि सऊदी अरब में रहकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, अपने परिवार का खर्चा चला रहा था, और उस शख्स का भांजा अपनी मामी के पास में आता है और कहता है कि मामी, क्या तुमको मामा की याद नहीं आती? वो मामी कहती है कि मुझको याद तो आती है, लेकिन क्या करें, वो इतनी दूर रहते हैं और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। तो वो भांजा अपनी मामी से मुस्कुरा कर कहता है, हंसी मजाक में कहता है कि अगर तुमको कभी भी मामा की याद आए तो तुम मुझको याद कर लेना, तुम मुझको बुला लेना, मैं 100% तुम्हारे पास आऊंगा, हर हाल में तुम्हारे पास आऊंगा। वो मामी भी हंसी मजाक में कह देती है कि ठीक है, लेकिन एक दिन वो भांजा जाकर उसके घर में उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपने ही तो मुझको बुलाया था, देखो मैं आ गया। मामी उसकी हिम्मत से और उसके जज्बे से इतनी खुश हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसके बाद में वो उससे प्यार कर बैठती है। उसके बाद में दोनों का मिलना होता है, अवैध संबंध होने लग जाते हैं। इसी बीच में वो लड़का जो दुबई में रहकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, वो अपने घर आता है और कहता है कि मैं शाम तक लौटूंगा, लेकिन वो कुछ ही देर के बाद अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने भांजे के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके बाद में विरोध करता है और इसी बीच में एक शख्स का कत्ल हो जाता है और 2-3 घर बर्बाद हो जाते हैं, 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहां किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की। जो शख्स सऊदी अरब में रहता था, उसी का भांजा उसी के गांव में रहता था। उसका घर करीब 100 मीटर दूरी पर था और वो अपने परिवार का लालन पोषण, वो कपड़े बेचकर अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। इसी बीच में वो गली से गुजर रहा था, अपनी मामी के घर के आगे से गुजर रहा था। मामी कहती है कि मुझको कुछ कपड़े चाहिए। वो अपनी मामी से हंसी मजाक करता है और कह देता है कि क्या तुमको मामा की याद नहीं आती? मामी कहती है याद तो आती है, लेकिन वो इतनी दूर रहते हैं। तो वो कह देता है अगर तुमको कभी भी मामा की याद आए तो तुम मुझको याद करना, मैं आऊंगा। और एक दिन वो उसके घर चला जाता है। मामी प्रसन्न हो जाती है, मामी भी प्यार करने लगती है, अवैध संबंध बनने लगते हैं। लेकिन एक दिन वो वहां से अपने घर आता है सऊदी अरब से और वो कहता है कि मैं शाम तक लौटूंगा। कुछ ही देर में वो लौट जाता है और जैसे ही वो उस स्थिति में दोनों को देख लेता है जिस स्थिति में उसको कभी भी नहीं देखना था, उसके बाद में वो अपने भांजे पर और अपनी पत्नी पर पाबंद लगा देता है कि ना तो आज के बाद तुम मेरे घर आओगे और ना ही ये घर से बाहर जाएगी। और उसके बाद फिर से वो सऊदी अरब नहीं जाता। वो अपने गांव में रहकर मैजिक चलाया करता था, अपने परिवार का लालन पालन करता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो पत्नी थी और उसका जो भांजा था, वो मिलने के लिए परेशान हो रहे थे, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। इसी बीच में उसको मारने का प्लान करते हैं और उसको रास्ते से हटा देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। 28 अप्रैल 2025 का दिन होता है। एक किसान अपने खेतों पर काम कर रहा था। वो देखता है कि थोड़ी देर पहले अभी 3 लोग एक बाइक पर गए थे। इसी बीच में उसको गोली की चलने की आवाज आती है। जैसे वो पहली गोली की आवाज सुनता है तो पहले तो वो अलर्ट हो जाता है, फिर दूसरी गोली चलती है, तीसरी गोली चलती है। जैसे वो थोड़ी दूर बाद, थोड़ी सी दूर जाने के बाद उसके वहां पर पास जाता है तो देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून में पूरी तरह लथपथ है। लेकिन उसके साथ में जो 2 और शख्स थे वो गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। वो 112 पर फोन करता है, पुलिस आती है। पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन उस शख्स का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, वो लहू लुहान हुआ पड़ा था कि उसका चेहरा पहचानना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या देखा? तो वो कहता है कि थोड़ी ही देर पहले एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे, उसी में से ये एक है और 2 लोग यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस अपनी छानबीन करती है तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो दोनों के दोनों लोगों का चेहरा आ जाता है, उनको पकड़ती है। और जब पकड़ने के बाद पुलिस अपने तरीके से उनसे सच उगलवाना चाहती है और कहते हैं कि अगर जब पुलिस अपनी सी पे आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ठीक उसी तरह वो दोनों भी अपनी सच्ची कहानी बताने लगते हैं कि मैं अपनी मामी से प्यार करता था, अपनी मामी से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मामा हमारे बीच में कांटा बन रहे थे, हड्डी बन रहे थे। तो एक दिन वो प्लान करता है अपनी मामी के साथ में मिलके कि क्यों ना हम इसको मार दें। तो वो कहता है कि मेरे पास में तो पैसे भी नहीं है। उसकी मामी अपने कान के और नाक की बालियां और मंगलसूत्र बेचने के लिए कह देती है। करीब 3 तोले सोना होता है। उसके बाद में वो कुछ पैसे जमा करने के बाद एक शख्स को ही पकड़ता है जो कि उसी के गांव, उसी के मोहल्ले का होता है, जो कि करीब 20,000 रुपए लेता है। उससे कहता है कि एक आदमी को मारना है। वो कह देता है ठीक है, कट्टा लेते हैं और अपने मामा के पास में जाते हैं। कहते हैं कि मामा, आज से पहले जो हुआ वो मैं गलती मांगता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, चलो मैं तुमको पार्टी देता हूँ। उसके बाद में उसको बिठाकर और कई सारी
बियर की बोतलें और शराब की बोतलें वो साथ में लाते हैं और वहां पर दारू पी रहे थे। और जैसे वो दिखता है कि अब ये नशा हो गया है, इसी बीच में वो उस पर गोली चला देते हैं। पहली गोली तो उसको छूकर निकल जाती है उस मामा को, लेकिन दूसरी और तीसरी गोली उसको लगती है और गोली लगने के बाद वो एक पत्थर से उसका चेहरा इतनी बुरी तरह बिगाड़ देते हैं कि उसको पहचानना बहुत कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। और वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा और इनका विरोध करेगा, अगर पुलिस FIR करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि मामी भी हमारे साथ थी। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं और उनको सजा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।